हेलो प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को हम कुछ एक तरीके की कुछ नई बातें बताने वाले हैं। और आज की बात में हम, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए कोई एक गाड़ी चल रही है और अगर कहीं गाड़ी जा रही है तो उसको जाने के लिए कहीं ना कहीं अगर मान लो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या होता है, वो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह तभी जा पाएगी जब उस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल होगा या गैस होगी। ठीक है, वैसे ही स्टूडेंट लाइफ होती है। अगर स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, अगर एक स्टूडेंट को बहुत हायर लेवल तक जाना है तो क्या होता है, उसे जगह जगह पर पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि स्टूडेंट को ये पेट्रोल या डीजल कहाँ से मिलता है, ये कैसे ही मतलब स्टूडेंट में पेट्रोल या डीजल का क्या मतलब होता है। तो एक स्टूडेंट के लिए जो मोटिवेशन होता है वो पेट्रोल या डीजल का ही काम करता है। अब एक कोई स्टूडेंट है जिसने बहुत सारा हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की उसने, लेकिन क्या हुआ, कुछ कारणवश उसे सक्सेस नहीं मिली, तो क्या हुआ, अब वो थक करके निराश होकर के बैठ जाएगा। तो अगर कहीं से उसे कोई मोटिवेट कर दे जा करके तो क्या हो जाएगा, फिर से वो पूरा चार्जड अप हो जाएगा। और जब फिर से वो पूरा चार्जड हो जाएगा तो फिर से वो वैसे ही मेहनत करनी शुरू कर देगा। तो आज हम लोग कुछ ऐसी ही बातें करने वाले हैं और हम आज आप लोगों को इस मोटिवेशन के बेस पर एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे। और वो स्टोरी है पिता के पत्र के नाम से। क्या करता है इस स्टोरी में, क्या होता है, ये शुरुआत करते हैं इस स्टोरी की। एक पिता होता है और पिता, ठीक है, पिताजी यानी पापा जी, ठीक, वो पिता क्या चाहता है, पिता की 2 संतानें होती हैं और वो ये चाहता है कि उनकी दोनों संतानें अपनी लाइफ में इतनी ग्रो करें, इतना ग्रो करें कि वो बुलंदियों को जा कर के छुएं। हर एक पिता की ये ख्वाहिश होती है कि उसका पुत्र कभी भी वो संकट ना झेले जो उसने झेले हुए हैं। ये हर एक पिता की ख्वाहिश होती है। वैसे ही पिता थे एक, ठीक है, पिताजी, और वो चाहते थे कि हमारी जो जितनी भी संतानें हैं, हमारी हर एक संतान बहुत हायर लेवल तक जाए, बहुत ऊपर तक पहुँचे, बहुत बुलंदियों तक टच करे। तो क्या हुआ, पिताजी के अंदर बहुत सारे सपने थे। पिताजी ने अपने लड़कों के लिए बहुत ढेर सारे सपने देखे कि मैं अपने बच्चे को ये कराऊंगा, ऐसे आगे बढ़ाऊंगा, इस स्टेप पे ये काम कराऊंगा, वो काम कराऊंगा। बहुत सारी चीज़ें पिताजी ने अपने ब्रेन में सेट कर ली कि मुझे अपने बच्चे के लिए ऐसे ऐसे काम करने हैं। लेकिन कुछ भगवान की किस्मत, ठीक, कुछ भाग्य की किस्मत देखिए। किस्मत का क्या हुआ कि उन पिताजी को कुछ कारणवश से जेल हो गई। जब पिताजी को जेल हो गई तो पिताजी को जेल की 4 दीवारों में ले जा करके पुलिस वालों ने क्या किया, बंद कर दिया जा करके। अब जब पुलिस वो जेल चले गए, जेल में जा करके बंद हो गए, अब उनको वहाँ पर चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि मैंने अपने बेटों के लिए इतनी सारी चीज़ें सोच के रखी थी कि मैं अपने बेटे को ये कराऊंगा, ऐसे आगे बढ़ाऊंगा, ये सब कुछ सोच के रखा था। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि अब हमारे सपने सारे चूर हो गए, पता नहीं मेरे बेटे वहाँ पे क्या कर रहे होंगे। मतलब इन चीज़ों को लेकर के वो परेशान होने लगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने बच्चों की या अपनी संतानों की हेल्प वहाँ पर जा कर के तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जेल में बंद हूँ। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बच्चों की हेल्प मैं जेल में रहकर ही करूँगा। और क्या किया, वही है ना कि जब कोई, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आप लग जाती है, ठीक है, वैसे ही स्थिति उनकी थी। उन्होंने सोचा कि मुझे अपने बच्चे की हेल्प करनी ही करनी है, चाहे जैसे करें। तो उनके दिमाग में एक थॉट आया। उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे को एक पत्र लिखूँगा, ठीक है, यानी हम लोग क्या आज समझने वाले हैं, पिता के पत्र। तो अपना जब उन्होंने पत्र लिखना शुरू किया, उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे को पत्र लिखूंगा और इस पत्र के माध्यम से अपने बेटे को मैं ये बताऊंगा कि बेटा तुम सफल जीवन कैसे जी सकते हो, यानी जीवन में तुम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए उन्होंने जो पहला पत्र लिखा और पहले पत्र का उद्देश्य क्या बताया कि अगर हमें सफल जीवन जीना है तो हमारे जीवन का उद्देश्य आकर्षक होना चाहिए। यानी पहले जीवन का जो उन्होंने एकदम टाइटल डाला, उन्होंने कहा कि अगर हमें एक सफल जीवन जीना है तो हमारे जीवन में जो आदर्श है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। अब इसके लिए क्या किया, उन्होंने अपने जीवन उस लेटर में लिखना शुरू किया। और पत्र में उन्होंने क्या क्या लिखा, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। पत्र में उन्होंने ये बताया कि बेटा अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है, सफल होना है जीवन में, तो सफल होने के लिए सबसे पहली चीज़ आती है लक्ष्य का निर्धारण करना।
अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते। अब बात आती है लक्ष्य क्या होता है। लक्ष्य क्या यही होता है कि हम मान लो किसी घर में जन्म हमने लिया और जन्म लेने के बाद हमने क्या किया, बड़े हुए, ठीक है, बड़े हो करके शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चे हो गए और बच्चे होने के बाद क्या हुए, आप भी उस अनंत नींद में सो गए जिसमें एक बार सोने के बाद दोबारा कोई उठता नहीं है। क्या ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए? नहीं। क्या हमारे जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अपने घर की समस्याओं के लिए सिर्फ लड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। हमें अपने जीवन के लक्ष्य को भावी बनाना चाहिए। भावी मतलब हमें अपने जीवन के लक्ष्य को आकर्षक बनाना चाहिए। तो आकर्षक लक्ष्य कैसे बनेंगे? जब लक्ष्य के निर्धारण की बात आती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास, वो देखो उन्होंने इतना सारा कर लिया, हमारे पास कुछ है नहीं। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोगों की लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है तो हम लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी परिस्थितियों को दोष दे रहे हैं तो आप क्या करिए, पास्ट में जा कर के देखिए, क्या जो लोग महान हुए हैं उनकी परिस्थितियां अच्छी थीं? आपने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर एक बेचारा गरीब घर में जन्म उसने लिया था और वो क्या करता था, कुछ रुपए पर एक सिपाही की जॉब करता था और वही आगे चल करके पूरे विश्व की शक्ति को उसने हिला दिया था। तो हिटलर भी तो था जो बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया था, उसकी भी परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। आपने एक नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का। ये भी, इनका जब जन्म हुआ, जिस परिवार में जन्म हुआ था वहाँ की भी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। ये क्या करते थे, एक नौकर यानी एक जो विलासी होते ना, उनके यहाँ पे जॉब करते थे और इनकी बहुत ही कम सैलरी थी। लेकिन क्या किया इन्होंने अपनी, मतलब एक नहीं है कि अगर हम कुछ ठान लें कुछ करने की तो परिस्थितियाँ कभी हरा नहीं सकती हमें। तो इन्होंने, अब्राहम लिंकन ने क्या किया, इन्होंने ये किया कि जो जहाँ पे जॉब करते थे वहाँ पर कुछ रुपए उन्होंने कलेक्ट करने शुरू किए और रुपए कलेक्ट करने के बाद में ये कबाड़ी की दुकान पर गए और उन्होंने वहाँ पर कुछ कानून की बुक्स खरीदी और वो कानून की बुक्स लेकर के उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और एक समय ऐसा आया कि वो जब वहाँ पर यानी किसी देश के जाकर के प्रेसिडेंट बन गए। तो क्या ये भी महान बने? तो अगर ये महान नहीं बनते तो क्या ये भी परिस्थितियों को दोष दे सकते थे? लेकिन महानता का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि अगर हम महान बनना चाहते हैं अगर, तो कभी भी हमें परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो महान लोग होते हैं वो परिस्थितियों को अपने अनुसार बना लेते हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो हम लाइफ में क्या करेंगे, जो हमारे चारों तरफ परिस्थितियां हैं हम उन परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाते हैं। परिस्थितियां कभी हमें नहीं बनाती। अगर परिस्थितियां आपको बनाने लग गई तो आप बहुत परेशान होते चले जाएंगे। सारा खेल हमारे ब्रेन का होता है। अगर आपने सोच लिया कि मेरे लिए जितनी भी परिस्थितियां हैं मैं हर एक परिस्थिति में ग्रो कर सकता हूं, तो वो परिस्थितियां ही आपकी बिल्कुल अनुकूल होती चली जाएंगी। और अगर आपने लाइफ में ये सोच लिया कि यार मेरे लिए ये समस्या है, मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, तो क्या होंगे, वो परिस्थितियाँ आपके प्रतिकूल होती चली जाएंगी। तो पहली चीज़, अगर हमें लाइफ में सफलता पानी है तो पहली कंडीशन है कि हमें लाइफ में लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लोगे, नेक्स्ट आता है महानता की बात। ठीक है, अब महानता क्या होती है? महानता की परिभाषा अगर आप देखिए तो सबके हिसाब से अलग अलग होती है। कुछ लोग क्या कहेंगे कि भैया पास में पैसा अच्छा होना चाहिए, दूसरों पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए, अगर दूसरा कोई हमें टॉर्चर करे तो मैं उस पर रौब दिखा सकूं। यानी क्या हम इसे महानता कहेंगे? नहीं। महानता क्या होती है? महानता ऐसी चीज़ को हम बोलेंगे, यानी ऐसे कार्य, अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे दूसरे लोगों का अगर भला हो रहा है तो वो होती है रियल में महानता। आप देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश में बहुत सारे कार्य किए हैं। क्या वो महान? ठीक है, और वो महान ना, उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास पैसा भी नहीं था, उनके पास पावर भी नहीं थी। आपने एक एंड्रयूज़ का नाम सुना होगा। ये क्या थे? इनके पास क्या नहीं था? इनके पास पैसा भी नहीं था, इनके पास पावर भी नहीं थी, लेकिन इनकी जो वैल्यू थी, इनकी एक वैल्यू एक प्राइम मिनिस्टर से भी कम नहीं थी।
तो मतलब क्या होता है कि जो महानता होती है, महानता का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास पैसा पावर होगी तभी हम महान माने जाएंगे। महानता का मतलब होता है कि पैसा पावर तो ठीक है, लेकिन साथ में आप दुनिया का कैसे भला कर रहे हो। क्योंकि जब आपकी डेथ होगी, जब आप भगवान के पास पहुंचोगे, तो भगवान आपसे ये पूछेंगे कि आपने अपने पूर्व जन्म में क्या क्या किया है, यानी पूर्व जन्म में आपने मेरे पास क्या क्या भेजा हुआ है। यही दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी कि भैया हमारे लिए क्या क्या करके गए हैं। तो महानता की परिभाषा आप कुछ ऐसे समझो कि महानता का मतलब ही होता है कि हमसे दुनिया कितना प्रभावित हो सकती है, या फिर मैं कहूँ कि दुनिया के लिए मैं कितना भलाई का काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये महानता होती। मतलब ये हुआ कि पिता के जो पत्र हैं, पिता के पत्र में पिता ने पहली बात बच्चों को यही बताई। उन्होंने बताया कि अगर आप लाइफ में अपने सफल होना चाहते हैं तो पहली चीज़ आप अपने जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण करिए। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि जब आप लक्ष्य का निर्धारण करोगे, तो लक्ष्य का निर्धारण जब करोगे तो आप उस लक्ष्य को बड़े से बड़ा निर्धारित करो। ठीक है, तो लक्ष्य का निर्धारण हो गया। जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लोगे तो उस लक्ष्य को पाने में कभी भी आप छोटे काम करने से बिल्कुल भी शर्म मत करो। ये सेकेंड बात उन्होंने बताई। थर्ड उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जब आप लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो बात आती है महानता, क्योंकि महान बनोगे जाकर के। ठीक है, जब महानता, ये महानता शब्द है ना, इसकी डेफिनेशन आप थोड़ा सा चेंज कर दो। चेंज होने का मतलब ये नहीं कि आप पैसा ना कमाओ, आप दूसरों पे रौब ना करो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मतलब ये होता है कि आप महानता की परिभाषा को कुछ ऐसे देखो कि महानता का मतलब होता है कि मानवता के कार्य, आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हो। जिस दिन आप जाओगे दुनिया, ठीक है, दुनिया आपको किस तरीके से याद करेगी, ये होता है महानता का मतलब। तो पिता ने अपने पत्र में बच्चों को पहली बात यही बताई कि आप अगर इन चीज़ों पर कार्य करते हो तो निश्चित ही आप सफलता की राह पर चलना शुरू कर दोगे। तो डियर ऑल, ये था पिता के पहले पत्र की कुछ बातें। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, पिता अगर एक सफल जीवन बनाना है तो हम इसमें कुछ बातें और भी आगे करेंगे। ठीक है, तो आज हमने पहली बातें आपको बताई कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो मुझे अपने लाइफ में तीन चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण कर लेना है। पहली चीज़ लक्ष्य का निर्धारण करना है। सेकंड, महानता की परिभाषा को चेंज करना है। थर्ड, कोई भी लक्ष्य जब आप निर्धारित कर लोगे तो उस लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी छोटे या बड़े कार्य को करने में शर्म आपको नहीं आनी चाहिए। तो डियर ऑल स्टूडेंट, ये सारी बातें आप समझिए और इनको हम लोग क्या करेंगे, अपने लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तभी हम लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।